जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको चैत्र नवरात्रों की जानकारी दूंगा। चैत्र नवरात्रि कब से कब तक रहने वाले हैं, चैत्र नवरात्रि में किस बातों का ध्यान रखना है, माता की सवारी किस पर रहेगी, किस दिन से नवरात्रि प्रारंभ होंगे। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 पृथक नवरात्रि और 2 चैत्र नवरात्रि। बड़ा महत्व है चैत्र नवरात्रि का। चैत्र नवरात्रि इस बार 8 दिन के रहने वाले हैं। एक तिथि का क्षय हो चुका है। चैत्र नवरात्रि में गज अर्थात हाथी पर सवार होकर के माता आने वाली हैं। महर्ष अर्थात वैसे पर सवार होकर के जाएंगी। आदिशक्ति माता अपने आशीर्वाद से सभी की मनोकामना पूरी करेंगी। नवरात्रों के साथ कालयुक्त नामक नव संवत्सर का भी आरंभ 30 मार्च को होगा। कालयुक्त नामक नव संवत्सर के राजा एक मंत्री सूर्यदेव होंगे। नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च दिन रविवार को तथा समापन 6 अप्रैल दिन रविवार को ही होगा। पंचमी तिथि की क्षय होने के कारण नवरात्रि इस बार 9 दिनों की जगह 8 दिनों के होंगे। चैत्र माह में पड़ने के कारण इस नवरात्रों को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि के अतिरिक्त इसे वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। इस बार पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण 8 दिनों के आज शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। रेवती नक्षत्र सूर्योदय से शाम 6:14 तक व्याप्त रहेगी। तदुपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। चंद्रमा मीन राशि में शाम को 6:14 पर संचार करेंगे। इसके उपरांत मेष राशि में प्रवेश करेंगे। फलतः पंचक का समापन भी शाम 6:14 के बाद हो जाएगा। नवरात्रि की शुरुआत रविवार से होने के कारण नवरात्रों में माता का आगमन गज की सवारी पर होगा, जो राष्ट्र की प्रगति के लिए उत्तम होगा। आम जनमानस के सुख संपदा तथा सुख शांति में वृद्धि होगी। इस प्रकार इस नवरात्रि में माता का जो गमन यानी प्रस्थान रविवार को होने के कारण महेश पर होगा। महेश अर्थात वैसे पर माता के गमन से अतिवृष्टि एवं कष्टकारक स्थिति उत्पन्न करने वाली योग बन सकते हैं। माता का गमन कष्ट उत्पन्न करने वाला होगा। राष्ट्र में रोग एवं शोक में वृद्धि करने वाला हो सकता है। माता की नवरात्रि पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, यानी 30 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और 29 तारीख को ग्रहण पड़ने वाला है। यह ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण रहेगा और इसका जो प्रभाव है भारत में नहीं रहेगा। मैं वीडियो डालूंगा, जानकारी दूंगा। और साथ ही पूजा पाठ पर आप ध्यान दें। माता दुर्गा के प्रतिदिन स्वरूपों की आराधना करें। प्रतिदिन माता के सामने दीपक जलाएं, फल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। माता के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो माता दुर्गा की पूजा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। नवरात्रों का दिन माता की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप माता दुर्गा की इस दिन पूजा करते हैं विधि विधान से, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और नवरात्रि की जो पूजा है, जो शुभ मुहूर्त है, वो सुबह से ही प्रारंभ है, क्योंकि अमावस्या 29 तारीख को शाम को 4:28 पर ही समाप्त हो जाएगी। 29 तारीख को अमावस्या शाम को ही समाप्त हो जाएगी और शाम से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। नवरात्रि 30 तारीख से लगेंगे, 30 तारीख से माने जाएंगे और सुबह से ही पूजा रहेगी। अगले वीडियो में विस्तार से पूरी जानकारी मैं शुभ मुहूर्तों के बारे में दूंगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 30 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होंगे। जय माता दी।